अस्सलाम वालेकुम पायन। वाकई ये मैं डेली अनीक साहब ऐसी मुखातिब होता हूँ अपने देखने वालों से। अजमल जामी ऑफिशियल में खुशामदीद। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब अनीक नाजी साहब। क्या इनके बारे में बताऊँ, आप देखते हैं, इन्हें सुनते हैं। नहीं तो ये जरूरी है कि सिर्फ पाए नहीं देखते होंगे, मतलब अच्छा, आपा भी देख सकती है इस कोई। पे मेरे वीलॉग के नीचे बड़ी तनकीद होती है अच्छा। इसी मुद्दे के ऊपर। ये तो मैंने कहा पाए जी, मैंने कहा पायन मेरे लिए ठीक एक है। मेटाफर है, नहीं नहीं, बड़ी सही बात है, तो आपा भी इसमें आती है। आपा भी इसमें आती हैं। तो नहीं, मेरा ये वरना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी, लेकिन मैंने इसे बहसीत मजमूई एक मेटाफर यूज़ किया हुआ है। अच्छा। अच्छा जी, नाजी साहब के साथ मुझे इत्तफाक हुआ ट्रैवल करने का। हम ज़रा इस्लामाबाद तक गए हुए थे, तो वापसी पे आज का वीलॉग था, तो मैंने कहा इन्हें ज़हमत देते हैं, क्योंकि एक अरसे से इन्होंने मुल्क की सियासत के उतार चढ़ाव देख रखे हैं। बिलखुसूस रिसेंट पास से नून लीग की जो सियासत है उसको बड़ा गहरा इन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया। पीटीआई और इमरान खान साहब की मकबूलियत अपनी जगह, उसका भी एतराफ़ करते हैं, लीगी सियासत की खामियों का भी अब इजहार करते हैं। हम इस्लामाबाद भी गए लाहौर से, तो शहर इक़्तिदार से भी कुछ ख़बरें मिली। एक ख़बर मैं आपको बता दूं, जो पीटीआई की क़यादत की तब्दीली की आप कहानी सुन रहे हैं, मेरा ख़्याल है वो ख़बर दुरुस्त नहीं है। फ़िलहाल खान साहब इन्हीं लोगों से आगे चलेंगे। कुछ लोगों की शमूलियत अलबत्ता ज़रूर हो सकती है, ज़िम्मेदारी उनको मिल सकती है। अलीमा खान साहिबा जो बोलती हैं, गुफ्तगू करती हैं, वो ज़हन में रहे कि वो खान से डायरेक्ट कम्युनिकेट करके बाहर आती हैं, तो वो सबसे पवित्र बयान होता है। और यही वजह है कि मिशाल यूसुफ़ज़ई को उन्होंने काफ़ी रगड़ा दिया है। बाहर बैठी जो लोग हैं, जो बकवास करते हैं, सूफ़ी सियाल जैसे, उनको भी उन्होंने रगड़ा दिया, खान साहब ने खुद भी दिया है। तो जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है, वो अभी मेरा ख़्याल है उसमें ब्रेक आ जाएगी। अचकज़ई साहब ने भी मुतालबा किया कि इसे रोक दें। डायलॉग की कहानी शुरू हो गई है, लेकिन ये इंगेजमेंट के लिए है, इसमें नून लीग के पास देने कुछ है नहीं। तो दो चीज़ें मैंने नाजी साहब को जो ज़हमत दी है वो डिस्कस करनी है। नाजी साहब ये फरमाएँ अनीक भाई के नून लीग की क्या ये आखिरी इनिंग्स है? जी, अभी तो ऐसा ही लगता है। हुँ, मतलब ये कि जो परवेज़ मुशर्रफ के बाद क्यू लीग का हुआ था, हुँ, इस दफ़ा ऐसा लगता है कि नून लीग भी उसी रास्ते पे चल रही है। अफ़सोसनाक है। हुँ, लेकिन एक होता है आप कहिए कि सियासी जमातों का मकबूल होना, गैर मकबूल हो जाना, और ये वक्त के साथ साथ उतार चढ़ाव, ये हिस्सा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस दफ़ा जो गैर मामूली बात हुई है वो ये है कि गैर मकबूल होने के अलावा नून लीग की जो लीडरशिप है, हुँ, वहाँ पे ये एक एहसास बड़ी शिद्दत से है कि उनको शायद इक़्तिदार में रहने के लिए ना कोई फॉर्मल पार्टी की ज़रूरत है, हुँ, ना कोई वोट बैंक की ज़रूरत है, ना पॉपुलैरिटी की ज़रूरत है, ना ही उन्हें किसी नैरेटिव की ज़रूरत है। और वो एक थ्रू डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और थ्रू। नहीं, इस सारी टेक्नीक से हुकूमत तो वो कर रहे हैं, लेकिन साख बचा पाएँगे? अगले इलेक्शन में उतर पाएँगे? जी, मैं आपसे गुज़ारिश कर रहा हाँ, हूँ कि उनका जो वो बैंक सिर्फ़ एक चीज़ पे कर रहे हैं जिसकी तरफ आपने तवज्जो दिलाई, कि उनका यकीन ये है कि वो 5 साल पूरे करेंगे, और 5 साल में यानी शुरू के साढ़े 3-4 साल वो इस तरह टेक्नोक्रेटिक, जिस तरह एक अंदाज़ होता है स्टाइल ऑफ गवर्नेंस, और आखिरी साल में वो कोई लोगों के साथ कॉन्टैक्ट शुरू करेंगे, पार्टी को रिवाइव करेंगे। और मेरा ये ख़्याल है कि ये उनकी बड़ी भयानक गलती है। मेरा ये ख़्याल है कि ऐसा नहीं होगा। खामख़याली है सर। उसकी वजह है कि जब तक ये लोगों के पास रुजू करने के लिए जाएँगे, तब तक इनके पास रुजू करने के लिए कुछ होगा नहीं, कुछ बाकी बचा नहीं होगा। उनका ये ख़्याल है कि हमारी डेवलपमेंट के इतने ज़्यादा हमारे पास प्रोजेक्ट्स होंगे, हम लोगों को इतना रिलीफ दे चुके होंगे कि उसके बाद हमें अपनी बात बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, उनका एक ख़्याल है। एक बड़ी काइनेटिक तब्दीली आई है। कल भी ट्रैवल करते हुए मैंने अपनी फ़िक्र आपके सामने रखी थी। वो तब्दीली ये आई है कि डेवलपमेंट अब लोग कोई एहसान नहीं समझते। यानी यानी ये ठीक मोटरवे है। या ऑरेंज लाइन आपने बनाई है, तो अब जो पिछले 15-20 सालों में इमरान खान साहब की वजह से, राइटली और रॉन्ग, लोग समझते हैं कि ये हमारा हक है। ये ये ठीक ये बात है। आपने कोई एहसान नहीं किया। ये आपने लफ्ज़ भी ठीक लोग इस्तेमाल किया। लोग अब ये कहते हैं कि जनाब फॉर्म 45-47 के तहत कैसे आप गवर्नमेंट कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि मकबूल तरीन शख्स जिसकी सबसे ज़्यादा सीटें हैं वो जेल में रखा हुआ है आपने, और उसकी मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और उसकी मकबूलियत का तोड़ क्या नून लीग के पास है? नून लीग के पास मकबूलियत का तोड़ हो सकता था, और सियासत के मैदान में हमेशा ओपन एंडिंग होती है। नून लीग या कोई और सियासी जमात वो इमरान खान के सामने बिल्कुल खड़ी हो सकती है, पीटीआई के सामने बिल्कुल खड़ी हो सकती है। उसकी ये गैर मामूली मकबूलियत है, ये दुरुस्त है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो वाहिद हैं या उनके सामने खड़े नहीं हुआ जा सकता। मैं ये समझता हूँ कि अगर एक आदमी सब्सटेंस के साथ, यानी लॉजिक के साथ, अगर वो कनेक्टिविटी का कोई मैकेनिज्म डेवलप कर ले, तो ये मुकाबला हो सकता है। कनेक्टिविटी है ना? कनेक्टिविटी और कनेक्टिविटी का सबूत पता है क्या है?
कल खुर्रम दस्तगीर साहब कनेक्टिविटी का एक अहवाल बता रहे थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। उनका साल हो गया मियाँ साहब से मेरी मुलाकात नहीं हुई। जी मैं, और ये कोई आम बंदा नहीं, खुर्रम दस्तगीर कह रहा है, तो ये कनेक्टिविटी का आलम ये है। जी बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। ये इसके अलावा एक और बहुत बड़े लीडर हैं मुस्लिम लीग के, उनका भी इस तरह का शिकवा है। अभी तक वो रिकॉर्ड पे नहीं आया, लेकिन शायद वो भी चंद दिनों में रिकॉर्ड पे आ जाए। कि वो भी कहते हैं वो भी यही कहते हैं कि मतलब मुद्दत गुजर जाती है और कोई जवाब नहीं आता। और उससे बढ़ के फिर ये होता है कि झूठे वादे भी होते हैं, झूठी कमिटमेंट्स भी होती हैं, झूठी मतलब है कि प्लानिंग्स भी होती हैं कनेक्टिविटी की। मैं आपको ये चलें एक खबर दे देता हूँ कि एक दफ़ा जो है ये तय हुआ था और सीनियर लीडरशिप ने बैठ के, यानी राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, इनके दरमियान ये तय हो गया था कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो अब वीकली बेसिस पे रायबंद फॉर्म में वो पार्टी लीडरशिप से मुलाकातों का सिलसिला शुरू करेंगे। हल्कों यानी एक हल्का, फिर दूसरा हल्का, फिर तीसरा हल्का, और वो रूट्स के साथ दोबारा से एक रिकनेक्ट अपनी पार्टी से करेंगे, गपशप लगाएंगे। इसका पूरा एक मीटिंग में ये तय भी हो गया था और इससे आगे बढ़ के लिस्टें बन गई थी कि ये वो लिस्टें हैं जिनको पहले मरहले पे बुलाया जाएगा, ये वो लिस्टें हैं जिनको दूसरे मरहले पे बुलाया जाएगा, तीसरे खत्म। टाइम फिश। मैंने आपसे कहा ना, फिर ये जब होता है जिसको आप कहते हैं खाली वादे हो जाते हैं, तय हो जाती हैं बातें, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं फिर भी आती। तो इसकी वजह ये है कि अच्छा, हमें एक तरफ गौर करना पड़ेगा जामी साहब, ये जो पार्टनरशिप है ना बुनियादी तौर पे, इसमें सिर्फ पॉलिटिकल रियलिटी तो नहीं है ना। तो जो दूसरी रियलिटी है, मसलन अगर हम देखें जनरल आसिम मुनीर को, एस्टैब्लिशमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें अगर आप देखें तो जनरल आसिम मुनीर की जो शख्सियत है पहले दिन से वो ही, मतलब है कि वो गुफ्तगू पे या कनेक्टिविटी पे यकीन रखते हैं। उनका जो एक आप कहिए स्टाइल है काम करने का, वो ये बताता है कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, और वो अपने प्रीडेसेसर के बिल्कुल बरक्स, बाजा साहब उसके बिल्कुल बाजा साहब तो 6-6 घंटे की महफिल गाते थे ना, उसके वो तो गल टुटन से देंदे, उसके बिल्कुल बरक्स आप देखिए कि यहाँ पे मिसाल के तौर पे हमारे जो सोहेल वड़ाई साहब हैं, यानी सीनियर साहब, वो बाकायदा, उनका भी एक शिकवा हम जानते हैं कि वो ये बात बार बार लिख कर बताते हैं कि जनरल साहब किसी से मुलाकात नहीं करते। किसी साहब से नहीं मिले अभी तक। अच्छा, तो एक तरफ किसी इवेंट में मिले हूँ तो मिले, लेकिन वैसे मुलाकात नहीं जो बाजा साहब की रिवाज था। अब जनरल आसिम मुनीर जो है, बिकॉज ही इज लीडिंग द एस्टैब्लिशमेंट, सो ही कैन अफोर्ड दिस एटीट्यूड एंड प्रोफेशनलिज्म। उनका बनता भी नहीं है कि वो लोगों से मिले, उनकी ड्यूटी भी नहीं है, लेकिन आप एक गवर्नमेंट इन पावर है ना। लेकिन उनकी जैसी पार्टनरशिप, यानी मैंने उनका नाम इसलिए लिया कि वही रवैया आपको नवाज शरीफ में नजर आता है, वही रवैया आपको मरियम नवाज में नजर आता है। अंदाजा कीजिए, तो ये तीनों का रवैया एक है, जबकि इनकी पोजीशंस में जमीन आसमान का फर्क है। सो ये एक तरह की अंडरस्टैंडिंग लगती है कि फैज़ हमीद साहब वाले मामले का आपको क्या लगता है, ये इमरान खान साहब तक ताने बाने जाएंगे? कि मेरी तो उसमें ओपिनियन बड़ी वाज़ेह सी है, मैं दे चुका हूँ अपने देखने वालों को। जामी साहब, हम किसको, यार मेरी बात सुने, सीरियसली वैसे सोचें कि हम किससे, यानी अपने आप को अगर हम कोई दिलासा धोखा देना चाहें तो बिल्कुल दे दें, लेकिन आप मुझे बताइए कि जनरल फैज को आइसोलेशन में काम कर रहा था, मतलब क्या ये पॉसिबल है कि कोई भी आदमी आइसोलेशन में काम करे? सवाल नहीं पैदा होता। वो एक पूरी टीम थी, जुडिशरी से शुरू होती थी, उसमें पता नहीं क्या क्या कौन कौन लोग शामिल थे, पूरा एक होमवर्क हुआ था, पूरी चेन थी। तो ये मतलब ये कि एक तरफ से बहुत आप यूँ कहिए कि वाज़े कमिटमेंट एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से रिफ्लेक्ट करती है कि इतने मोस्ट सीनियर लेवल पे उन्होंने ना सिर्फ ये कि कानून की हुक्मरानी कायम की, बल्कि जनरल फैज़ की हालत भी बुरी है, बल्कि नुसरत जावेद की तो खबर ये है कि उनके जी हाथों में राशा भी आ गया ना। और तो यहाँ से अगर एक कमिटमेंट और रूल ऑफ लॉ की उनकी जाहिर होती है, तो उसका मतलब है कि इसके बाद शायद हम देखें कि बाकी किरदार भी यानी इनके साथ लपेट में आते हैं। अच्छा, अब जो बाकी किरदार हैं, यहाँ पे आपकी बात आ गई इमरान खान वाली, कि बाकी किरदार जो हैं वो लिंक होते हैं या नहीं हर तरफ से। अब फौज ने जनरल फैज़ के बाद तो ये साबित कर दिया है कि वो तो बख्शने को तैयार नहीं है अपने मोस्ट सीनियर को भी, तो उसका मतलब फिर आगे हम क्या साकिब निसार को या उनके साथी पे जो इल्ज़ाम जो लगाया जाता है, क्या उन पे भी हम कानून की कायम होते देखेंगे? ये अगर रीत पड़ गई, जो कि पड़ गई है, तो फिर ये मुस्तकबिल में भी ऐसा होगा। जामी साहब, रूल ऑफ लॉ तो फिर यही है। रूल ऑफ लॉ फिर अगर ये करना है तो कल आज इन्हां दी बारी, कल उन्हां दी बारी होगी। तो मुझे ये लगता है, मेरा तासुर ये है कि ये चाहे सिविल नाफरमानी की कॉल हो, चाहे जनरल फैज़ हमीद का कार्ड हो, बोथ थिंग्स आर मेंट टू
ब्रिंग द अदर वन ऑन टोज ऑन नीज कि आप इस पोजीशन में हैं कि हमारी टर्म्स पे आके आप बात करें। जो एंगेजमेंट की कहानी शुरू हुई हल्की फुल्की, उसमें ये दोनों कार्ड जो फ्रीकैन ने खेलने हैं उसका मकसद ये कि एक दूसरे को थोड़ा सा झुका के लेके आना। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त, और जैसे क्योंकि जैसे चेस में मूव्स होती हैं, जी चेस में मूव होती है। मूव्स होती हैं, तो बेसिकली जो है देखिए, पीटीआई फ्रैंकली स्पीकिंग अभी तक कोई बतौर ताकत तो रियासत पे कब्जा करने में नाकामी रही है, और बतौर ताकत रियासत पे कब्जा करना दूर दूर तक पीटीआई के अंदर या किसी भी दूसरी जमात के अंदर इस वक्त की कैपेसिटी नहीं, ताकत से तो होना ही नहीं चाहिए, मौजूद ही नहीं ताकत से होना है, ही नहीं मौजूद ही नहीं है, मौजूद चाहिए। ताकत लेकिन मकबूल तरीन है इमरान खान, मकबूल तरीन होना बिल्कुल एक और बात है। मैं है। जो आदमी ये इनकार करेगा वो खुद से झूठ बोलेगा। क्या नून लीग भी मानती है इस चीज को? मैंने सुना है मियां साहब को भी इदराक हुआ इस बात का। जी बिल्कुल, नून लीग को पता है, वो खला में तो नहीं रहते। देखिए ना, अब बात ये है लीगी क़यादत को ये इदराक है कि इमरान मकबूल तरीन शख्स है। जी, उनको ये इदराक है कि वो बहुत बड़ा एक बिल्कुल वो सियासी तौर पे बहुत मकबूल है, उसका उनको अंदाजा है, बिल्कुल अंदाजा है। बड़ी खुशगवार हैरत हुई है मुझे। नहीं वो इसी दुनिया में रहते हैं, उनको अंदाजा है। लेकिन इस मकबूलियत को देखिए, मामला ये है कि आइन की बालादस्ती और जमहूरी असूलों पे यकीन रखने वाला जानी साहब जो भी आदमी होगा, मैं अगर पीटीआई की सियासत का मुखालिफ हूँ तो मैं अपनी राय ज़रूर देता रहूँगा, लेकिन ये मुझे हक हासिल नहीं है कि लोग उसको पसंद ना करें। बिल्कुल नहीं है। अगर लोग उसको वोट दे रहे हैं तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, मैं उसका एहतराम करूंगा। मैं ये कहूंगा कि अब भी उसका ख्याल है तुझको, जादू है विसाल है तुझको, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। अच्छा अनीस साहब, ये तासुर दुरुस्त है कि जब ये 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ तो बल्ला छीन लिया गया, बंदे उठा लिए गए, प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो गई, लेकिन फिर भी लोगों ने उसको सबसे बड़ी जमात बनाया, देखिए लीडिंग। अच्छा जो नतायज है, मैं सवाल अगर आपकी खत्म नतायज आए तो मुझे ये मालूम होता है कि शायद नून लीग के अंदर एक बड़ी वाज़ेह सोच ये भी थी कुछ सीनियर लोगों की कि हुकूमत ना ली जाए। ये दुरुस्त तासुर है? जी बिल्कुल दुरुस्त है। फिर क्यों ऐसी? देखिए मौलाना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, और आपको शायद हैरत हो लेकिन सच है ये है कि अताउल्लाह तारड़ भी। अच्छा, ये मेरे लिए हैरत की बात है। अच्छा, अताउल्लाह तारड़, इन सब का ये ख्याल था कि हमें हुकूमत ही लेनी चाहिए। बल्कि साद रफ़ीक ने तो यहाँ तक कहा था शहबाज शरीफ साहब की तरफ इशारा करके कि ये मतलब हमारा लीडर है, नवाज शरीफ को मुखातिब करके कि ये लीडर है हमारा, मतलब आपका छोटा भाई है, सारी ज़िंदगी किसकी लेगेसी दाव पे लग जाएगी, क्यों सूली चढ़ाने लगे हो। मतलब ये अल्फाज हैं ख्वाजा साद रफ़ीक के कि क्यों सूली चढ़ाने लगे हो, नहीं करना चाहिए, हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। नहीं, वफाकी तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। लेकिन उसके बाद फिर जाहिर है कि वो ऐसा नहीं हो सका, और मतलब कोई मजबूरियाँ उनकी थी ज़ाहिर है, जिस पर उन्होंने फिर कायल किया बाकी लीडरशिप को। ये जो मियां नवाज शरीफ का बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है ना जी, इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि बुनियादी तौर पे वो एक बड़ा एक एक्टिव कॉन्शियस रखने वाला आदमी है, और ऐन मुमकिन है कि उनके लिए इस वक्त सामना करना अपनी लीडरशिप का या पार्टी के लोगों से वो मुश्किल समझते हैं, ऐन मुमकिन। इसलिए ये भी एक वजह हो, इसलिए आइसोलेशन में चले गए हैं। मुमकिन है कि ये भी वजह हो कि वो आइसोलेशन में चले गए हैं और उन्होंने दूर कर लिया है। वो क्या बात करें। अब खुर्रम दस्तगीर साहब जो हैं, मिसाल उनकी दे देते हैं कि जो वो शिकवा करते हैं कि उनके साथ हुआ, तो मियां साहब के भी तो इलेक्शन के कुछ सवाल है ना, तो ये भी मुमकिन हो सकता है। हुकूमत आपको 5 साल पूरे करती दिखाई देती? देखिए अच्छा, मुझे तो नहीं लगता। शहबाज शरीफ का जो 22 महीने थे, अगर आप याद करें, उन 22 महीनों के हर हफ्ते में लगता था कि हुकूमत चलेगी, लेकिन वो गिरती पड़ती लड़खड़ाती अपनी मुद्दत पूरी करती। इस वक्त भी नज़र ये आ रहा है कि कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि 5 साल पूरे हों, लेकिन अगर आप गौर करें तो गिरती पड़ती ये हुकूमत चलते लगता है कि गई आ गई, लेकिन चलती जा रही है। मतलब घसीटना कहें कुछ भी कहें, लेट्स से 3 साल बाद 5 साल बाद जब भी इंतखाब होते हैं, खान साहब तो चाहते हैं जल्द हो, जब भी इंतखाब होते हैं, नून लीग इंतखाबी मुहिम में अवाम के साथ कनेक्ट हो पाएगी? किस मुंह से होगी? देखिए मैं आपसे गुजारिश करूं कि मेरी तो जो बात मैंने मतलब है जहाँ जहाँ तक मेरी पहुँच थी मैंने अर्ज़ भी की है, लिहाजा मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जो मैंने उनको नहीं की। मेरा गुजारिश जो मैंने उनको खुद की थी वो ये था कि आज अगर इलेक्शन हो जाए तो पहली बात तो आपका टिकट कोई मतलब अप्लाई नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी ने कर दिया और वो अपने हल्के में गया तो फिर वोट छोड़िए, उसकी सलामती की फिक्र कीजिए। ये हाल हो गया लोगों में इस वक्त, ये हाल। तो ये 3 साल के बाद भी अगर इलेक्शन हो
तो भी वापस अवाम के पास जाने के लिए वो नज़र नहीं आता कि नून लीग के पास कुछ हो। और लोगों में जामी साहब देखिए, मैंने ज़ियाउल हक का दौर भी मुझे याद है, 90 का दहाई भी याद है, ये तो खैर 24 साल बिल्कुल ही याद है। मैंने इतनी इस तरह की नफ़रत कभी किसी के खिलाफ देखी नहीं है, जो नफ़रत का रुख नून लीग ने अपनी तरफ मोड़ लिया। मैं हैरान हूँ। तो कहीं यही पब्लिक पल्स तो वो वजह नहीं है कि आप भी एक ज़माने में काफ़ी मोतरफ थे नून लीग के, बल्कि बड़े करीब थे उनके, लंदन में जब आप क़याम पज़ीर थे, तो कहीं ये अवामी राय ही वजह तो नहीं है कि जो आप भी खुल के तनकीद करना शुरू कर दी आपने? क्योंकि मेरे आपको भी बड़ा सर्टन तरह से लेबल किया गया ना, ऑफ जी, एंड मैंने ऑन। इसमें मुझे कोई वो नहीं है, हिचकिचाहट नहीं है। मैंने बहुत खुल के मरीम नवाज़ को सपोर्ट किया, नवाज़ शरीफ को सपोर्ट किया। मैं इस बात का सबसे पहला शायद एडवोकेट था कि मरीम नवाज़ को वज़ीर आला पंजाब होना चाहिए और बाकी लोगों को पीछे होना चाहिए, और मैंने उसके लिए वो खुल के मेरी पोजीशन थी। लेकिन बात ये है कि अब भी मेरे उनसे जहाँ तक ताल्लुकात हैं, यानी मैं आप मुझे नून लीग का मुखालिफ आज भी नहीं कह सकते। लेकिन आपके हाँ लेकिन आपकी टाइमलाइन पर एक अब वाज़े एक तनकीदी पेराया नज़र आ रहा है। जामी साहब, मैं खलूस का और अटैचमेंट का मतलब ही ये समझता हूँ कि मैं दयानतदारी से तनकीद करके ये बताऊँ कि शीशा दिखाने की कोशिश करूँ। यानी खलूस का मतलब ये है ही नहीं, खुशामदीद तो बेसिकली दुश्मन होता है। देखिए, मैं आपको फ्रैंकली स्पीकिंग चलें बताता हूँ, कसीदा पढ़ने का एक टाइम होता है। मैं आपका कसीदा पढ़ूंगा अगर आप मुश्किल में हो। एक गल दसो, साढ़े कोई साफी जड़े ने ये हर वक्त ही कसीदा क्यों पढ़ दे रहे हैं? वक्त वो होता है जब आप मुश्किल में हो। सही बात है, आप टेक्निकल ठीक करें, मैं तो लोचा फ्राई की। उस वक्त जब ये मुश्किल में थे, उस वक्त आप थोड़ा मतलब पोजीशन भी ले लेते हैं, कसीदा भी फ्राई कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब वो लीडर हुकूमत में आ जाए, आप कसीदा नहीं पढ़ सकते। यानी जब आप हुकूमत में एक लीडर आ गया है, अब वो वक्त चला गया है कि मैं ईगो मसाज का वो मामला या कोई और करे। इस वक्त उनकी तारीफ करना उनसे बदतरीन दुश्मन है। इस वक्त ये कहना कि हाय 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 कमाल हो गया, ये उनकी बदतरीन दुश्मन। एक आदमी बीमार पड़ा है ना हॉस्पिटल में, आप किसी के पास, मैडम माशाल्लाह आज आप बहुत अच्छी लग रही थी। एक आदमी हॉस्पिटल में पड़ा है ना जामी साहब, हाँ जी, तो आप उसको मिलने जाते हैं ना, तो आप मरीज का चेहरा देख के भी कहते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है। आप उसका हौसला बढ़ाते हैं, आप उसकी जिंदगी खूबसूरती, आप उसकी अहमियत का एहसास दिलाते हैं ताकि वो जिंदगी में वापस आए। एग्जैक्टली। उस वक्त का वो कसीदा करना, प्यार करना, मोहब्बत करना, केयर करना इज डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर। अब आईसीयू से, हॉस्पिटल से निकल के आप खड़े हो गए हैं, जो पोजीशन आप लेना चाह रहे थे वो आपको मिल चुकी है। नाउ यू आर इन पावर। अब ये नहीं कहा जा सकता कि जरा आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, देखिए आपका ये है, आपका वो है, अब ये नहीं कहा जा सकता। अच्छा, वैसे लोग किस मुंह से तारीफ पे कसीदा पढ़ते हैं हुक्मरानों? जामी साहब, ये ना किसी की भी शौरी सतह का तारुफ होता है कि वो किस तरह की तारीफ पसंद करता है, अगले बंदे का भी। यानी आप जामी साहब, मुमकिन है कि एक आदमी आपकी तारीफ करे, हाँ, और आप वो उसके नजदीक तारीफ होगी, हाँ, आपके नजदीक वो शायद गाली हो या बड़ी नागवार चीज हो, तो आप उसको मना करेंगे कि इस तरह की तारीफ तो मेरे दुश्मन है या दोस्त हो। सही। जो ये इस वक्त आपको तारीफें ग्रोह नजर आता है कसीदा, ये कसीदे पढ़ने वाले की अगर आप शौरी सतह देखें और उनकी तारीफ का वो देखें अंदाज, तो आपको ये पता चलेगा कि वो शौरी सतह कौन सी है जो उसको एडमायर करती है, अप्रिशिएट करती है। एग्जैक्टली, वेरी वेल, कमाल बात की। मुख्तसर, क्योंकि वक्त खत्म हो गया, खान साहब को लंबा अरसा जेल में रखना मुश्किल नहीं होता जा रहा? देखिए जी, यू सी हिम आउट सून? इस वक्त तो मुझे निकलना बहुत ही मुश्किल लगता है। देखिए, उसके ताल्लुक अमेरिका से हमारे, वो बहुत एक पेचीदा तवील जवाब हो जाएगा, लेकिन हमारी डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा इस वक्त सऊदी अरब पे आ गई है हमारी सर्वाइवल के लिए, और मैं नहीं समझता कि इस वक्त इमरान खान की रिहाई का कोई इम्कान है। हाँ, जो चीज़ हो जानी चाहिए वो ये है कि खान साहब नहीं भी मानते तो इनको ज़बरदस्ती ही सही, लेकिन बनी गाला शिफ्ट कर देना चाहिए। ये मेरी राय है। उसका इम्कान भी है, उसका इम्कान भी है। सर बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर पॉइंट बहुत अच्छा लगा। चाय का कप पीते हैं जी। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें बेयर किया। अल्लाह हाफ़िज़।